सादर जय जिनेन्द्र, मैं जय जिन मोहन बोरा पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि ये जो वीडियो हमारा है वो सचिव, रीजन का जो सचिव है उसको डेडिकेटेड है। सचिव के क्या कार्य हैं, उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक सचिव का चुनाव का प्रश्न है, तो ये भी एक चुनावी पोस्ट है और इसका इलेक्शन जो होता है वो फेडरेशन द्वारा निर्धारित जो भी चुनावी प्रक्रिया है उनके द्वारा, जो जनरल काउंसिल मेंबर होते हैं रीजन के, उनके द्वारा ये पोस्ट इलेक्ट होती है। दोस्तों, जहाँ तक मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला है कि जो चेयरमैन होता है उसका कार्य होता है कि कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ में ये निर्धारित करे कि उनको क्या कार्य करने हैं, लेकिन उस कार्य को कैसे एग्जीक्यूट करे, कैसे निष्पादन करे, ये कार्य सचिव का होता है। तो ऐसे में मैं यह कहना चाहूँगा कि सचिव वही बने जिसके पास कुछ समय हो और उसको फेडरेशन की कार्यपद्धति, उसके विधान, रीजन किस ढंग से कार्य करता है, उसकी परंपराएं हैं, उसका नॉलेज उसको पूरा होना चाहिए। क्योंकि एक सचिव ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एक ब्रिज का काम करता है चेयरमैन और पदाधिकारियों के बीच में, जोन कोऑर्डिनेटर्स के बीच में, कमेटी चेयरमैन के बीच में, ग्रुप्स के पदाधिकारियों के बीच में। वो एक महत्वपूर्ण सामंजस्य वाला जो रोल है वो अदा करता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सचिव जो रीजन की पोस्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। दोस्तों, जब भी कोई भी मीटिंग हो, पदाधिकारियों की हो या किसी के भी साथ मीटिंग हो, तो उसका एजेंडा तैयार करना भी सचिव के कार्य में आता है। और जब सभा हो तो उसकी कार्यवाही को लिखना और नेक्स्ट जो सभा हो उसमें मिनट्स के रूप में उसको पढ़ना, ये भी सचिव के दायित्व में आता है। साथ में कौन पदाधिकारी किस सभा में उपस्थित हुए और कौन एब्सेंट हुआ उसका रिकॉर्ड रखना, और पदाधिकारियों को एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें सिग्नेचर कराना भी एक रीजन सचिव के दायित्व में आता है। दोस्तों, जो भी सभा में निर्धारित हुआ कोई भी कार्यक्रम करना है, कैसे कार्यक्रम करना है, उसको एग्जीक्यूट करना, कैसे करना, ये भी सचिव के दायित्व में आता है। और उसके लिए उसको चेयरमैन के साथ बैठकर ये निर्धारित करना कि इस कार्य को किस ढंग से निष्पादित करना है, किन किन लोगों को ये कार्य आवंटित करना है जिससे कि कार्यक्रम सक्सेसफुल हो जाए। और जब कार्यक्रम प्रारंभ हो तो उसमें उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, सफलता के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटर करना भी सचिव के दायित्व में आता है। साथ में उसकी भोजन व्यवस्था, उसका बैनर किस ढंग से लगेगा, बैनर एज पर प्रोटोकॉल लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको भी ध्यान रखना। कलर कॉम्बिनेशंस जो भी फेडरेशन को द्वारा नियत है, लोगो किस ढंग से लगना है, ये भी देखना एक सचिव के कार्यों में आता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो भी कार्य में से एक कार्य ये भी है कि सचिव ये देखे कि जो सत्र से प्रारंभ में या ईयर में जो प्रारंभिक जो कैलेंडर निर्धारित किया गया है कार्यक्रमों का और बजट निर्धारित किया गया है, तो जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो शेड्यूल के अनुसार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। दूसरा, जिस कार्यक्रम को बजट आवंटन किया गया, उसका खर्चा और उसकी आय उसके अनुसार हो रही कि नहीं हो रही है, ये देखना भी सचिव के दायित्व में आता है। और जब भी मीटिंगें हो, समय समय पर ये रिपोर्टिंग करना कि भाई हमने इतने कार्यक्रम कर दिए हैं, इसमें इतना खर्चा हो गया है और आगामी कार्यक्रम कौन कौन से हैं और कब कब करने हैं, ये समय समय पर सूचना देना पदाधिकारियों को, चेयरमैन को। ये काम भी सचिव को ही करना होता है। जहाँ तक सचिव के प्रोटोकॉल का प्रश्न है, उसकी सिट
जनरली चेयरमैन के साथ ही लगी रहती है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि कभी समय परिस्थिति ऐसी होती है तो उसी हिसाब से उसका प्रोटोकॉल, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट की जाती है। दोस्तों, जो भी रिकॉर्ड्स रीजन से रिलेटेड हैं, चाहे लेखा जोखा से रिलेटेड हो या कार्यक्रमों से रिलेटेड हो, कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में बात हो, उसका आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, फेडरेशन के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हो, ग्रुपों के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हो, उनका रिकॉर्ड रखना भी सचिव के दायित्व में आता है और कॉरेस्पॉन्डेंस करना भी सचिव को ही ये कार्य करने होते हैं। इतना महत्वपूर्ण पद है। साथ में बहुत से कार्यक्रम रीजन के बहुत वृहद स्तर पर होते हैं, तो उसका प्रेस नोट बनाना, पीआरओ के साथ, पीआरओ ग्रीटिंग्स जो इसका होता है उसके साथ प्रेस नोट बनाना और अखबारों के साथ में एक लाइजन स्थापित करना, डिजिटल मीडिया के साथ लाइजन करना, सोशल मीडिया के साथ लाइजन करके ये निर्धारित करना कि उसकी खबर जो है वो प्रॉपर सभी चैनलों में, सभी अखबारों में छपे। साथ में आज चूंकि मॉडर्न ज़माना आ गया है, डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को चलाना और उसको अपडेट करना भी सचिव के दायित्वों में आता है दोस्तों। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि फेडरेशन के साथ जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं उसका ध्यान रखें। बहुत सी बार बाहर से भी मेहमान आते हैं, तो जब बाहर से जो भी मेहमान आए तो उनको कहाँ ठहराना है, कैसे वेलकम करना है, उसका निर्धारण करना चेयरमैन के साथ संपर्क करके, उनसे कंसल्ट करके ये करना भी एक सचिव के दायित्वों में से आता है दोस्तों। तो ऐसे में सचिव जो भी कार्य करे बहुत सोच समझ के करे, सबको साथ लेकर चले करे और सबसे बाद में चेहरे पे मुस्कान, कभी भी टेंशन सचिव को नहीं होनी चाहिए। ये एक उसकी एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए। सबको साथ लेके चले, सामंजस्यपूर्ण रहे और प्रेम से सभी कार्य कराएं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से जो समय समय पे जो कि फोरकास्टेड नहीं होते हैं, उनका जब असमय कोई कार्यक्रम बन जाए उस कार्यक्रम को भी प्रॉपर तरीके से निष्पादित करे और अच्छे से करे, ये भी एक सचिव के दायित्व के अंदर आता है। और एक सफल सचिव कोई भी हो, वो हमेशा हम उसकी एक मेमोरी वो छोड़ के जाता है। आज मात्र इतना सही। सादर जय जिनेंद्र।